Hi everyone, how's it going? So welcome to our 30 day learn ethical hacking series. So आज हम देखेंगे हम काली लिनक्स को अपने विंडोज सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काली लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखी है, दैट इज kali.org। और यहाँ पे हमें काली के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कराना है। सो काली लिनक्स इज अ ओपन सोर्स डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन geared towards various information security tasks such as penetration testing, security research, computer forensics and reverse engineering। सो काली लिनक्स एक तरीके का डेबियन बेस्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ हैकिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी तरह और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक पैरेट ओएस, ब्लैक हार्ट, बट दिस इज द मोस्ट पॉपुलर हैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन आउट देयर। सो इसको डाउनलोड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बटन है, तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो इसने मुझे एक डाउनलोड पेज यहाँ पे दिखा रहा है। सो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए हम यहाँ पे काली को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इंस्टॉलर इमेजेस, सो बेयर बोन अगर हमें करना है, मान लो आप अपने सिस्टम में सिर्फ काली ही चलाना चाहते हो एज अ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप उसको बेयर बोन यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर सकते हो यूजिंग दीज इमेजेस। फिर वर्चुअल मशीन्स के रिगार्डिंग हमारे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, ठीक है, जिसको हम अभी देखेंगे। उसके बाद आर्म प्रोसेसर्स या जैसे रास्पबेरी पाई वगैरह में अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो ARM वाली यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। फिर मोबाइल में आप करना चाहते हो तो काली नेट हंटर आ जाता है यहाँ पे। क्लाउड में करना चाहते हो तो उसके लिए अलग इमेजेस हैं। फिर डॉकर कंटेनर वगैरह में आप करना चाहते हो तो उसके लिए अलग इमेजेस है। लाइव बूट करना चाहते हो इन अ पेन ड्राइव कि आप उसमें बूट कर सको लाइव और वो सिर्फ पेन ड्राइव में चलेगा, सो दैट आल्सो यू कैन डू। और इसके अलावा लास्ट हम पे WS है। सो दिस इज विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। तो आप अपने विंडोज मशीन से काली लिनक्स को चला सकते हो, ठीक है। बट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो है वर्चुअल मशीन्स का, जो कि बहुत पॉपुलर तरीका है। तो मैं रिकमेंडेड में जाता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ प्री बिल्ड वर्चुअल मशीन्स हैं, ठीक है। तो 64 बिट और 32 बिट के लिए मेरे पास 32 बिट के सिस्टम काफ़ी पुराने हो गए हैं, लेकिन अगर आपके पास 32 बिट का सिस्टम है तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। वर्चुअल बॉक्स है, VMware है और QEMU है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम 64 बिट में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल बॉक्स, VMware, Hyper-V और QEMU के ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स वाला यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे दबा देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड लिंक है, 3.1 GB का ये। और अगर आप इसे सेव करोगे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। अब इसको चलाने के लिए आपको वर्चुअल बॉक्स की जरूरत होगी। तो वर्चुअल बॉक्स की वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, virtualbox.org, ठीक है। तो ये एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने मेन सिस्टम में एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो इन लेमन टर्म्स। तो मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास कुछ डाउनलोड्स के ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर मेरा विंडोज़ मशीन है तो मैं उसके लिए करूँगा, मैक ओएस है तो उसके लिए अलग है, ठीक है। तो मेरे पास विंडोज़ है तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल या exe फाइल डाउनलोड करेगा जो कि सेटअप फाइल होगी। उसका आप जैसे नॉर्मली आप अपनी सेटअप फाइल इंस्टॉल करते हो विंडोज़ में, वो आप कर सकते हैं। सो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब आपके पास जब डाउनलोड कर लोगे आप काली की और उसकी सेटअप फाइल, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही एक फाइल दिखेगी, 7-zip फाइल है। तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पे 7-zip का ऑप्शन आ रहा है और मैं करूँगा एक्सट्रैक्ट हेयर, ठीक है। तो अभी एक्सट्रैक्ट करेगा इसको मेरे सिस्टम पे वहीं पे डाउनलोड। अगर आपके पास 7-zip नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, गूगल करना एंड यहाँ पे लिखना 7-zip डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला लिंक आएगा डाउनलोड बटन, डाउनलोड मिल जाएगा यहाँ पे। तो exe 64 बिट विंडोज़ के लिए यहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, काफ़ी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और अभी एक्सट्रैक्शन चल रहा है यहाँ पे। सो जैसे ही खत्म होता है फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ऑलराइट, सो द एक्सट्रैक्शन इज कंप्लीट नाउ। और यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो अगर मैं इसे खोलूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो फाइल दिखा रहा है, एक VDI फाइल है और एक वर्चुअल बॉक्स मशीन फाइल यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो अब इसको इंस्टॉल कर यूज़ कैसे करेंगे हम, तो मैं वर्चुअल बॉक्स खोल लेता हूँ पहले अपना, ठीक है। ऑलराइट, सो ये मेरा वर्चुअल बॉक्स खुल गया है। आपके उसमें अगर आप नया इंस्टॉलेशन होगी तो ये सारी चीज़ें नहीं दिखाएगा। मेरी कुछ वर्चुअल मशीन है यहाँ पे, पर अगर मुझे एक नई वर्चुअल मशीन यहाँ पे ऐड करनी है तो एक नई वर्चुअल मशीन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो मेरे से नाम पूछा है वर्चुअल मशीन का, तो इसको नाम दे देते हैं काली लिनक्स 2024 दे देते हैं इसका नाम। एंड उसके बाद यहाँ पे ISO इमेज यहाँ पे हम सेलेक्ट नहीं करेंगे कुछ भी, टाइप हम लिनक्स सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से हम चूज कर लेंगे डेबियन 64 बिट, बिकॉज 64 बिट की हमने इमेज डाउनलोड करी थी। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट दबाएंगे। तो यहाँ पे हमें अब हार्डवेयर देना है, ठीक है। हम कितना हार्डवेयर प्रोवाइड कराना चाहते हैं इस वर्चुअल मशीन में, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे पहले मेमोरी का है, मेमोरी मतलब रैम। तो मेरे पास यहाँ पे 16 GB ऑफ रैम है। तो मैं इसको अराउंड 8 तक मैं इसको दे सकता हूँ। 4 to 6 GB इज इनफ। तो मैं इसको दे देता हूँ फिलहाल के लिए, मैं इसको 4 GB दे देता हूँ। 4 GB में आराम से काम कर लेगा ये। बट अगर आपके पास 8 GB की रैम है तो आप 4 देंगे तो मे बी आप लैग फेस कर सकते हैं, बिकॉज विंडोज बहुत ज़्यादा रैम खा देती है।
ठीक है, तो आप कोशिश करना उसको 2.5 या 3 के अराउंड में। अगर आपके उससे कम है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करें अपने पीसी में। आप ड्यूल बूट यूज कर सकते हैं, बट ड्यूल बूट की अलग दिक्कतें आती हैं, तो बेटर है कि 8 GB की स्टिक आप अपने सिस्टम में लगा लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 GB सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड प्रोसेसर मैं इसको दे देता हूँ 2 कोर, आई थिंक इनफ रहेगी, 4 दे देते हैं इसको भी, चलो। एंड नेक्स्ट करा मैंने। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन दिखा रहा है, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, यूज एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क और डू नॉट ऐड अ वर्चुअल हार्ड डिस्क। तो मैं एग्जिस्टिंग में क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं क्लिक किया ऐड, एंड उसके बाद मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में जाऊंगा। तो ये था जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ओपन। तो यहाँ पे आ गई है, अब इसको हम चूज करेंगे एंड नेक्स्ट, उसके बाद फिनिश दबाया मैंने। ठीक है, तो मेरे पास एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। तो अगर मैं इसमें डबल क्लिक करूँगा तो अभी ये वीएम पावर ऑन हो रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं एंड ये स्टार्ट हो गया। इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो ये हमारी काली की बूट स्क्रीन है, एंटर दबाया मैंने। ऑलराइट, सो हमारे पास यहाँ पे एक लॉगिन स्क्रीन आ गई है। ठीक है, तो जो डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड है काली का वो है काली एंड काली। सो अगर मैं काली टाइप करूँ और वापस पासवर्ड काली, इफ आई एंटर, तो अभी इसने मुझे लॉगिन कर लिया, लेकिन अभी यहाँ पे स्क्रीन छोटी आई है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, व्यू में जाऊँगा और इसको फुल स्क्रीन करूँगा। ठीक है, तो अब ये फुल स्क्रीन हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो ये आपका मेन जो डेस्कटॉप है काली का वो है। ठीक है, ये आपका होम फोल्डर है, यहाँ से आप सारी डायरेक्टरीज में जा सकते हो, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो नॉर्मल सा जैसे आप विंडोज में चलाते हो वैसा ही है, सिमिलर। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, सो लॉग आउट, शट डाउन वगैरह के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देन ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल है एंड दिस इज रिगार्डिंग योर नेटवर्क। ठीक है, सो जो आपका वाईफाई से या इथरनेट से जो भी आप कनेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको नेटवर्क दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो ट्रैश है, रिसाइकिल बिन जैसे, एंड यहाँ पे कुछ वर्क स्पेसेस हैं, सो वर्क स्पेस वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर। उसके अलावा हमारे पास ब्राउजर में फायरफॉक्स है। ठीक है, तो डिफॉल्ट खाली आपका फायरफॉक्स के साथ ही आता है, सो आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड टर्मिनल में हम एक वापस आएंगे, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एप्लीकेशन दिखा लेता हूँ। ठीक है, तो काली का मेन जो एडवांटेज है वो उसकी एप्लीकेशन ही है। इसमें प्री इंस्टॉल टूल्स आते हैं बहुत सारे, आई थिंक 600-700 प्लस इसमें टूल्स आते हैं जो इनबिल्ट आते हैं काली के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों के आपको अलग अलग टूल्स मिल जाएंगे। तो ऑल एप्लीकेशन में जाऊँगा तो हर तरीके के एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे दिखा देगा, बट यहाँ पे कुछ कैटेगराइजेशन उन्होंने कर रखी है। सो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए जो टूल्स यूज हो रहे हैं, लाइक डीएनएस एनालिसिस के लिए अलग टूल्स हैं इसमें, आईडीएस आईपीएस आइडेंटिफिकेशन के लिए, लाइव होस्ट आइडेंटिफिकेशन, वैसे एमास है, डिमिट्री है, आईके स्कैन है फॉर योर वीपीएन एंड पॉइंट्स। ठीक है, लीजन है यहाँ पे एंड सो ऑन। सो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए सेम वैसी टूल है। वेब एप्लीकेशन अगर आपको एनालिसिस करना है उसका, तो बबस्यूट एक बहुत फेमस टूल है अगर आपको वेबसाइट हैक करनी है। ठीक है, कॉमिक्स करके एक और टूल है जो आई थिंक आपका ओएस कमांड इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज आता है। ठीक है, वैसे एसक्यूएल में आता है, ये बहुत फेमस टूल है फॉर ऑटोमेटिंग एसक्यूएल इंजेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ऑटोमेटेड एसक्यूएल इंजेक्शन टूल। डब्ल्यूपी स्कैन है, इसका हम पहले यूज कर चुके हैं अगर आपने मेरी वर्डप्रेस वाली वीडियो देखी होगी। एंड आफ्टर दैट वी हैव डेटाबेस असेसमेंट। उसके बाद पासवर्ड अटैक्स के लिए अलग अलग यहाँ पे हमारे पास टूल है, हाइड्रा, जॉन, मेडूसा। ठीक है, वायरलेस अटैक अगर आपको करना है, सो वाईफाई, फन क्रैकर और पिक्सी डब्ल्यूपीएस, रीवर वगैरह, ये आपको वाईफाई हैकिंग के काम आते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए कुछ यहाँ पे टूल्स हैं। एक्सप्लॉइटेशन के लिए यहाँ पे बहुत फेमस टूल है हमारे पास, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, जिसको हम देखेंगे इस कोर्स में आगे। एंड स्निफिंग एंड स्पूफिंग, तो इसके लिए हमारे पास एटर कैप है एंड एमआईटीएम प्रॉक्सी है, रिस्पॉन्डर है हमारे पास। ठीक है, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब जब आपने एक्सप्लॉइट कर लिया उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो, तो मिमीकैट्स, नेटकैट की कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है, तो अगर किसी को वो देखनी है तो वो देख सकता है। एंड पावरशेल एम्पायर है, स्टार किलर है, सो स्टार किलर इज अ जीयूआई ऑफ पावरशेल एम्पायर ओनली। और फोरेंसिक्स के कुछ टूल हैं, ऑटोप्सी बहुत फेमस टूल है। एंड रिपोर्टिंग के कुछ यहाँ पे हमें चेरी ट्री मिल जाता है, अगर हमें रिपोर्ट्स वगैरह लिखनी है, नोट टेकिंग करनी है, तो चेरी ट्री इज अ गुड ऑप्शन। और सोशल इंजीनियरिंग टूल किट यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग टूल्स में हमें दिख जाती है। तो बेसिक से टूल है काली के, धीरे धीरे हम सबको देखेंगे, बट अभी मैं आपको बता देता हूँ बस नॉर्मल से आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ काली का कि आप कैसे कर सकते हो। नॉर्मल है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे अलग अलग तरह की सेटिंग्स की आप छेड़खानी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल नॉर्मल। अब जो मेन चीज़ जो काली में यूज होती है किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में वाइल हैकिंग यूज होती है, दैट इज टर्मिनल। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मुझे टर्मिनल स्पॉन करके देगा ना। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो बड़ा करने के लिए यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, तो अगर आप इसको दबाएंगे तो ये आपका स्क्रीन यहाँ पे जूम हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा रहा है मुझे, तो काली एंड काली।
तो ये मेरा यूजर नेम है जो कि है काली, एंड मेरा होस्ट नेम का नाम भी है काली, मतलब सिस्टम का नाम भी काली है, और जो यूजर यहाँ पे अभी यूज हो रहा है वो है काली। अगर मैं कोई और यूजर यूज करूँ जैसे कि sudo, मैं यहाँ पे sudo डालता हूँ, और तो यहाँ पे मैंने रूट यूजर में स्विच कर लिया। तो यहाँ पे अभी मेरा यूजर नेम है रूट, और जो मेरा होस्ट नेम है अभी जो सिस्टम का नाम है वो काली है। ठीक है, तो इससे एग्जिट लेते हैं। तो बेसिकली कुछ कमांड्स होते हैं अगर जैसे क्लियर करनी है स्क्रीन के। तो मैं लिनक्स के कमांड में डिटेल नहीं जाऊंगा, बस मैं ये टर्मिनल बता रहा हूँ। अब टर्मिनल का यूज करने का मतलब ये है, ये एक होता है आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके सारी चीजें कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे सेटिंग्स में क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीजें खुल गई। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ एंड ओपन फोल्डर करूँ तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे इसमें चला गया। लेकिन अगर यही काम मुझे किससे करना है, टर्मिनल से करना है या कमांड लाइन से करना है, तो उसके कुछ कमांड्स होते हैं। जैसे मैं अभी डॉक्यूमेंट्स में गया था, सेम मैं कमांड लगाऊंगा CD और चेंज डायरेक्टरी, और डॉक्यूमेंट्स में गया मैं, तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी चीजें हैं वो मैं उनको देख सकता हूँ। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे हमारे पास कुछ है नहीं। सो कमांड लाइन यूज करने का फायदा ये होता है कि आपको लगेगा कमांड लाइन में आपको टाइम लगेगा, बट GUI के मुकाबले अगर आपको कमांड्स याद है एंड इफ यू आर फ्लुएंट इन कमांड लाइन, तो आप GUI से जल्दी यहाँ पे रिजल्ट्स कैप्चर कर सकते हो और उसके हिसाब से अपना वर्कफ्लो डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो आपके टूल्स आते हैं दैट इज बिल्ड फॉर लिनक्स ओनली, और वो ज्यादातर कमांड लाइन टूल्स होंगे आपके। जैसे मेटास्प्लॉइट भी आप देखते हो या nmap देखते हो। सो nmap का एक zenmap करके है GUI, लेकिन मोस्टली जो आप टूल्स देखोगे, चाहे वो nmap हो, चाहे वो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क हो, MSF कंसोल, उसके लिए हम कमांड लगाते हैं। तो सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, कमांड लगा के कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ टर्मिनल। तो अगर आपको हैकिंग में आगे बढ़ना है, सो यू हैव टू बी फेमिलियर विद द टर्मिनल, क्योंकि सारा काम इसी में होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो इसी बात पे इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हो, दैट इज 30 डे लर्न एथिकल हैकिंग सीरीज, सो आई हाईली सजेस्ट यू डू दैट। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक मारो, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट हियर और मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम @inventyourshit, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।